देखिए, आज का जो वीडियो है, नया टैक्स बिल आते ही बचत खाते में पैसा जमा करने, निकालने, एफडी करने और पैसा रखने की नई लिमिट जारी हुई है। इसको लेकर के आज का वीडियो है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूं। टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। मेरा नाम है विजय वर्मा और आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि ये सारे लोगों को जरूरी है। हर आदमी के पास सेविंग अकाउंट होता है जो कि यूज करता है, बचत खाता हर आदमी के पास होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, हर आदमी के पास होता है। समझ रहे हो? तो भाई यहां पर हम बताने वाले हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपका चालू खाता, फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा योजना खाता, जो भी खाता है, रिकरिंग डिपॉजिट, सारी जानकारी यहां पर देने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो को देखना है और पूरी तरीके से समझना है। देखिए, आपके पास अगर ये सब अकाउंट है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि 1 अगस्त 2025 से ये पूरी तरीके से लागू हो रहा है और इसमें पूरी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते में एक के वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना पैसा जो है उसमें निकाल सकते हो, कितना पैसा उसमें जमा कर सकते हो, है ना, और कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आप यूपीआई से कितना लेन देन कर सकते हो, यानी कितना पैसा भेज सकते हो, कितना पैसा रिसीव कर सकते हो, इसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। और देखिए, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस न मिले, समझ पा रहे हो। साथ ही साथ आप करंट अकाउंट में कितना पैसा जमा कर पाओगे, ये भी चीजें बताएंगे, और कितना पैसा आप विड्रॉल कर पाओगे। और साथ ही साथ ये भी जानकारी देंगे, फिक्स डिपॉजिट आपका हो गया, एफडी हो गया, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हो रिकरिंग डिपॉजिट में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो, एक वित्त वर्ष में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, ताकि आपको यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और आपको जो है इसके साथ ही जीएसटी डिपार्टमेंट का किसी तरह का कोई नोटिस आपको न मिले, समझ रहे हो। तो देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको क्या करती है, जुर्माना लगा देती है ना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दोस्तों, तो आप सभी को ये जानकारी पता होनी चाहिए कि लंबे समय से चल रहे हैं। आपको पता होगा इनकम टैक्स का जो कानून है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये बहुत लंबे समय से चल रहा। आज कितना हो गया, 2025 का समय हो चुका है और सरकार ने इस बिल को समाप्त किया, क्योंकि बहुत पुराना समय से ये नियम, इनकम टैक्स 1961 का नियम चल रहा था, समझ रहे हो। और न्यू बिल यहां पर 2025 निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। बहुत ही जल्दी ये अप्लाई हो जाएगा और इसको लेकर के पूरा संसद में चर्चा भी हाल फिलहाल में हुआ। और फरवरी 2025 में भारत सरकार ने अपना बजट भी पेश किया इसके रिगार्डिंग, समझ रहे हो। और देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर अनाउंस किया कि नया टैक्स बिल आने से क्या होगा, नया रूप तैयार होगा और 1961 को उसे समाप्त कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। और देखिए, ये लंबे समय से पुराना इनकम टैक्स जो एक्ट है वो चल रहा था, अब देखिए उसे समाप्त किया जाएगा। अब देखो, उसमें न्यू लिमिट ऐड की जाएगी, जैसे सेविंग अकाउंट का क्या लिमिट होगा, करंट अकाउंट का क्या लिमिट होगा, आपका रिकरिंग अकाउंट का क्या लिमिट होगा, आरडी यानी जिसको आप लोग बोलते हो, फिक्स डिपॉजिट का क्या लिमिट होगा, तो वो सभी को यहां पर होना बेहद जरूरी है, समझ पा रहे हो। अब देखिए, तो ये जानकारी देखिए, सेविंग अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, साथ ही बहुत सारे लोग करंट अकाउंट का भी इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्या इसकी न्यू लिमिट आई है, सरकार ने क्या इसका न्यू लिमिट तय किया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एफडी भी करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरडी भी करवाते हैं, सेविंग अकाउंट भी करवाते हैं, तरह तरह का खाता में पैसा रखते हैं। तो देखिए, न्यू लिमिट क्या है इसका, समझिए। देखिए, 1 अगस्त 2025 से ये लिमिट, अगर आप अनजाने में आपको लिमिट अगर नहीं पता रहा तो बाद में आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है, आपको नोटिस मिल सकता है, छापा मारा सकता है आपका घर में। देखो, उन नई लिमिट को अगर आप पार कर जाते हैं, लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस मिलेगा, ये चीजें जानिए। और क्या होगा, इनकम टैक्स का जो ऑफिसर होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो इतना आसान नहीं होता, सीधा साधा नहीं होता है। वो इतना जो है आपको क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि गलती, मैंने लिमिट क्रॉस कर दी है,
मुझे लिमिट नहीं पता था वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा साथियों। आपके सारे आपको प्रूफ देने होंगे, सारे आपको एविडेंस देने होंगे, तभी जाके आप बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। समझ पा रहे हो ना? आप बोलोगे कि नहीं सर हम गलती से कर दिए, हमको नहीं पता था, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अभी देखो तो आप लोग को बता रहे हैं, आप लोगों को ये समझ लीजिए 200% चांस है कि आपको जुर्माना लगेगा। और क्या, आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे तक हम पूरी जानकारी देंगे। देखिए यहां पे क्या है, चालू खाता, बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट खाता, रेकरिंग खाता, यानी कि जो आरडी अकाउंट चलाते हैं उसमें आप मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं और कितना सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो भाई। देखो इसके बारे में भी है। और देखो यूपीआई के माध्यम से सेविंग अकाउंट में कितना पैसा ले सकते हो, कितना पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कितना जमा कितना निकासी कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। समझ रहे हो? क्योंकि अब यूपीआई के माध्यम से सेविंग अकाउंट में कितना पैसा ले सकते हो, ये भी लोगों के मन में सवाल है, कितना पैसा निकासी कर सकते हो, है ना? तो देखो इस वीडियो में देखने के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो फिर देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई। वीडियो हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए यहां पर देखो, आपका बैंकिंग से जुड़े आप लोग हैं, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास में बचत खाता नहीं होगा। बचत खाता मतलब क्या? सेविंग अकाउंट। समझ रहे हो? आपके पास कोई ना कोई बचत खाता जरूर होगा। तो फिर चाहे वो जनधन का खाता हो, नॉर्मल सेविंग खाता हो, सैलरी अकाउंट हो, है ना, कोई भी खाता हो, कुल मिला के आपके पास खाता तो होगा ही भाई। एक आदमी के पास एक खाता क्या, दो दो तीन तीन खाता रहता, अलग अलग बैंक, है ना? तो अगर नहीं है तो खुलवाए जरूर होंगे, नहीं है तो खुलवा लीजिए। उसके नियम आपको पता होना चाहिए, अब फिर आपको भविष्य में कोई भी परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अगर आपको नियम पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आपको है, लोग ट्रांजेक्शन तो करते रहते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ट्रांजेक्शन तो करते हैं लोग, लेकिन उसको पता नहीं रहता कितना जुर्माना लगेगा, कब कहां जुर्माना लगेगा। देखिए लाखों का ट्रांजेक्शन होता है और इनकम टैक्स का नोटिस कैसे आता है इसका रूल पता नहीं होता है, तभी आप लोग लिमिट बनाई गई है और क्रॉस कर जाते हैं। देखो लिमिट क्रॉस करना ये अच्छा बात नहीं है भाई, पता होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपका छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो करते हो, अगर आप इनकम टैक्स की नजर में आ जाते हो तो फिर आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आज के समय में यूपीआई का इस्तेमाल इतना अधिक हो चुका है कि सारे लोग मैं देखता हूं यूपीआई से धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और यूपीआई से पैसा सेंड कर रहे हैं। उतनी दिक्कत नहीं है जितना पैसा वो रिसीव करने में दिक्कतें हैं। तो आखिरकार एक दिन में कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं, एक वर्ष में कितना पैसा आप रिसीव कर सकते हैं, सवाल ये है। तो इसकी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। देखिए इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए। पूरा बताएंगे भाई, ये जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन सारे लोगों को मिले। घंटी दबाना और कमेंट करना कि कितना यूपीआई से साल भर में पैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लिखना भाई। समझ रहे हो? बहुत आप भेज रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। लिमिट सरकार यहाँ 12 लाख का तय किया है, आप 24 लाख का कर दिए। समझ रहे हो? तो भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए साथियों, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ज्यादातर ये लोग कौन करता है, व्यापारी लोग खाता खुलवा लेता है करंट अकाउंट का, उसमें ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, आप अपना कोई भी अब बिजनेस होता है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि अगर आपके पास कोई छोटी मोटी दुकान भी है तो आप पैसा सेविंग अकाउंट में मत रखिए। ठीक है, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को दिन में कई सारे पैसे जो है वो यूपीआई से जो है अपने खाते में लेते हैं, बहुत बड़ी वो गलती करते हैं। उनका जब जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर इनकम डिपार्टमेंट का नोटिस पड़ता है ना भाई, तो फिर क्या होता है, वे लोग जवाब नहीं दे पाते, इसका आंसर नहीं दे पाते हैं कि कहां से पैसा आया, कैसे पैसा आया, तो उसका प्रूफ देना पड़ता है। और सेविंग अकाउंट जो होता है ना, आपके सेविंग के लिए होता है, आपको पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है। ये चीजें याद रखिए। समझ पा रहे हो? ज्यादा करना है तो बिजनेस अकाउंट आपको खुला लेना है, या तो करंट अकाउंट खुला लीजिए अपना शॉप के नाम से। समझ पा रहे हो? दुकान है दुकान के नाम से, कंपनी है कंपनी के नाम से,
कोई फर्म है, फर्म के नाम से खाता खुला लीजिए। ये चीजें होता है। किसी का ट्रेडर्स होता है, ट्रेडर्स के नाम से खुला लेता है। कोई शोरूम है, शोरूम के नाम से। होटल है, होटल के नाम से। कोई भी शॉप है उसके नाम से खुला लेना है। आप देखिए बिजनेस के लिए ये नहीं होता। तो यहाँ पानी पूरी बेच रहा है, लोग धड़ाधड़ जो है अपने बचत खाते में पैसा ले रहे हैं। उन्होंने बारकोड लगा के रखा है पानी पूरी वाला, यूपीआई के माध्यम से ले रहे हैं पैसा, उनका सेविंग अकाउंट में आ रहा है। अगर कभी मान लीजिए भविष्य आज के 5 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपसे जवाब मांग लिया, तो इसका जवाब आप कहां से दीजिएगा? फलना फलना सन में आपने इतने रुपया रिसीव किया वित्तीय वर्ष में, आखिर यह पैसा आपको कहां से आया? समझ पा रहे हो? तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एक एक प्रश्न आप बता पाएंगे? सोचिए जरा, आप 10, 20, 50 लोगों को पैसा ले रहे हैं पूरे 1 साल का, अगर आपको उससे जवाब मांगा जाएगा कि 1 साल में इतना पैसा कहां से लिया, अपने सेविंग अकाउंट में कहां से आया, बताइए। तो क्या जवाब देंगे आप? जवाब देते बनेगा आपका? बताइए कितना परेशानी में पड़ जाएंगे आप। ये चीजें समझिए। और देखिए, पूरी की पूरी दुकान चलाता हूं, मेरा पैसा है तो माना ही नहीं जाएगा। आप क्या ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा, ऐसा मत समझिए। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। आप देखो, सेल्फ करेंट अकाउंट खुलवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी नंबर सा हो। बहुत सारा बैंक वाला क्या करता है, कहता है जीएसटी दो तब करंट अकाउंट खुलेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिना जीएसटी का भी करंट अकाउंट खुलता है भाई। वो बोलता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल करंट अकाउंट, सेल्फ करंट अकाउंट, वो खुलवा लो। वो जरूरी थोड़ी है कि आप जीएसटी नंबर से ही करना है। अगर आप जीएसटी नहीं बनवाना चाह रहे हो तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल करंट अकाउंट खुलवा लो, अपनी दुकान में रजिस्ट्रेशन करा लो, आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। तो करंट अकाउंट आप जीएसटी नंबर लिए रखे हो, रजिस्ट्रेशन करा के रखे हो, तो फिर फर्म के नाम से आप करंट अकाउंट खुलाते हो। लेकिन आप सेल्फ करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, जरूरी नहीं है जीएसटी नंबर से ही करंट अकाउंट खुलेगा। समझ रहे हो? आज के समय में बैंकों ने फैसिलिटी बढ़ा दी। आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देके सेल्फ करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। उसकी लिमिट काफी अधिक होती है, बचत खाते से काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वो सिर्फ बिजनेस के लिए होता है करंट अकाउंट, उसमें आप पैसा लीजिए, कोई इशू नहीं, उसमें आप जितना चाहे यूपीआई लीजिए, उसकी लिमिट बहुत अधिक होती है। सेविंग अकाउंट से लगभग 5 गुना 10 गुना लिमिट होता है। ये चीजें आप याद रखिए करंट अकाउंट का। उसमें आप पैसा लेते रहिए, कोई दिक्कत, भविष्य में कभी भी दिक्कत, बस उसका लिमिट जो होता है वो आपको मेंटेन करना है। जैसे करंट अकाउंट का लिमिट होता है 5,000, कोई बैंक में, कोई बैंक में 10,000 का लिमिट होता है। उस तरीके से आपको खाते में रखना होगा, ठीक है? बाकी पैसा करते रहिए ट्रांजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, जितना लेना है लीजिए, ठीक है? बोलते रहे सेविंग अकाउंट से 10 गुना ज्यादा लिमिट है उसका। अब देखिए 5 से 10 गुना, कोई बैंक 5 गुना, कोई 10 गुना तक कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे इसलिए आपको करंट अकाउंट के बारे में हमने बताया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जब सेविंग अकाउंट में पैसा लेते हो फिर आपको भविष्य में फंसेंगे। आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस अगले आपको 8 सालों में कभी भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि यही साल आ जाएगा या 2 साल में, 3 साल में आ जाएगा। 8 साल में कभी भी आ सकता है भाई, समझ रहे हो? 2025 में अगर मान लीजिए लिमिट क्रॉस करी तो जरूरी नहीं कि आपको 2025 में ही लिमिट मिलेगा। 26 में भी आ सकता है, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, 32 में, 33 में, कभी भी आपको आ सकता है। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है, इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर आपके पास कहीं से भी पैसा आपके बचत खाते में अमाउंट आया है, तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसका प्रूफ है तो एविडेंस दीजिए, संभाल के रखिए, 8 सालों तक रखिए कम से कम, क्योंकि भविष्य में अगर आपसे जवाब मांगा जाएगा तो आपको ये प्रूफ देने होंगे। कोई आदमी का नौकरी से पैसा आता है, नौकरी वाला दिखाएगा। कोई आदमी, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब से हमको पैसा आ रहा है, यूट्यूब का हम दिखाएंगे कि भाई हमको यूट्यूब से पैसा आया, हम कोई पैसा इधर उधर से थोड़ी कोई चोरी किए हैं। समझ रहे हो? ये जरूरी होता है। अब देखिए यहां पर ये है, तो नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये हो गया आपका। आप देखिए कितना विड्रॉल कर सकते हो साथियों, उसकी लिमिट रखी गई है। देखिए 50 लाख, जी अगर आप 50 लाख एक वित्तीय वर्ष में अपने करंट खाते से, जैसे मान लीजिए सेविंग अकाउंट का 10 से 12 लाख है, तो करंट का 50 लाख रखा गया है, एक करंट अकाउंट है तो 50 लाख। तो अगर 50 लाख तक एक वित्तीय अपने करंट अकाउंट से विड्रॉल करते हो या करंट अकाउंट से आप डिपॉजिट करते हैं तो कोई इशू नहीं है। 50 लाख तक में 1 साल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, किसी तरह का कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप 50 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल कर लेते हो, करंट अकाउंट से कैश निकाल लेते हो, तो फिर आप कैश डिपॉजिट करते हो। कैश सबसे बड़ा मैंने कैश का भाई,
कैश अगर निकालते हो और जमा कर रहे हो 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट में एक साल में, तो उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखेगी। सारी जितना भी इनकम टैक्स की नजर होगी आपके ऊपर पूरी की पूरी आ जाएगी। बैंक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन भेज देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांगेगा, जो आपने ये ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा जो निकाला है कैश, या कैश को जमा किए हैं जाके, ये कहां से किया, समझ रहे हो। तो वहां पर आपसे जवाब देने होंगे, जवाब सही देंगे, संतुष्ट कर पाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं दिए तो भाई आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। करंट अकाउंट का लिमिट जो है, जो हम सेविंग अकाउंट से आप लोग को बता रहे थे 5 गुना रहता है। अब देखिए कितना नगद जमा की, इसलिए नगद विड्रॉल आप करेंगे, नगद जमा करेंगे, नगद विड्रॉल करेंगे, यानी कि कितना केस आप जमा कर सकते हो, कितना बैंक से केस विड्रॉल कर सकते हो, ये जानना जरूरी है। एक फाइनेंशियल, देखिए एक फाइनेंशियल होता कब है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे 2025 का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक का एक साल होता है बैंकिंग सिस्टम में, समझ रहे हो, उसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। आप देखो नगद जमा निकासी के बारे में तो आप लोग को बता दिए कि कितना करना है साथियों। लिमिट टैक्स कितना करना, 1 लाख रखी गई है। इसकी लिमिट क्या है कि आप जो है कितना निकासी बचत खाते से, सेविंग अकाउंट से साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1 लाख, क्या 1 लाख समझिए। यहाँ जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, जो लोग ITR फाइल करते हैं, ज्यादा अमाउंट विड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, ITR का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना। तो जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, ज्यादा अमाउंट वो विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोग, तो मैक्सिमम आप 10 लाख ही जो है जमा कर सकते हैं, साल भर की बात कर रहा हूं। और जो है 10 लाख विड्रॉल करते हो तो इसमें सेविंग अकाउंट को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। तो यहां 10 लाख होगा, 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं 10 लाख है, ठीक है, साल भर का बता रहा हूं। तो आप 1 लाख UPI का लिमिट होता है, एक दिन में 1 लाख आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो है। अब देखिए अगर आप 10 सेविंग अकाउंट हो या 2 सेविंग अकाउंट हो या सिर्फ 1 सेविंग अकाउंट हो, सभी के लिमिट को जोड़ करके 10 लाख आपका बताएगा। क्योंकि पेन नंबर एक ही रहेगा ना भाई, अकाउंट 10 रहेगा तो उससे क्या मतलब है। तो इससे आपका डिपॉजिट और विड्रॉल एक वित्त वर्ष में आपको खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानकारी दे देगा कि आपका ट्रांजेक्शन को लेकर, समझ रहे हो। तो 10 लाख की लिमिट अगर क्रॉस कर लिया या डिपॉजिट कर लिया या विड्रॉल कर लिया तो आपका जो है वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे देगा। इसको लेकर के हमने बहुत बार पहले अभी आपको बताया। देखो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, मुंह सूख रहा है। लाइक करोगे थोड़ा सा, सारे लोग लाइक करोगे। देखो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब संतुष्ट नहीं होगा तो नोटिस देगा, ये चीजें जानिए, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना लगा देगा भाई, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ये आप वित्तीय वर्ष में कितना UPI से कितना कर सकते हो, देखो कितना पैसा। साथियों ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि सेंड करना आपके पैसे में आप सेंड कर रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, रिसीव करने का पैसा जो आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है, UPI के माध्यम से आ रहा है या कहां से आ रहा है, तो किस लिए आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि पैसा कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्या वजह है, समझ रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पैसा आ रहा है तो आपका इनका उसका टैक्स नहीं दे रहे हो सरकार को, तो आप फ्री में पूरा पैसा ले रहे हो। आप कोई बिजनेस कर रहे हो किसी भी तरह का, तो कुछ हिस्सा सरकार को आपको देना होगा। सरकार का कहने का मतलब है कहीं ऐसा नहीं कि आप विदेश से कोई फंडिंग ले रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए इसके माध्यम गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो, सेविंग अकाउंट पर आप ले रहे हो, ये भी तो हो सकता है। अब देखिए तो यहाँ पे बताया गया है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया, लेकिन कितना UPI से लेते हो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कितना सेंट। लेकिन हम आपको मोटी मोटी लिमिट एक बता देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले टर्नओवर UPI के माध्यम से कितना आप कर सकते हो। देखो भाई अगर आप 20 लाख को क्रॉस कर जाते हो उस दशा में आपको GST डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, जरूरी नहीं कि मिलेगा, मिल सकता है, ठीक है। जैसा कि पिछले वर्ष में देखा होगा तमिलनाडु में एक पानीपुरी वाले को नोटिस मिला था GST डिपार्टमेंट का। वो पानीपुरी वाला ठेला लगाता था, UPI का बारकोड लगा के अपने सेविंग अकाउंट का उसी में पैसा लेता था, उसे नोटिस मिल गया GST डिपार्टमेंट का और उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई, समझ रहे हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि GST डिपार्टमेंट कहता है अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी सेवा दे रहे हैं, तो उस दशा में आपको खाते का टर्नओवर 20 लाख को अगर UPI से क्रॉस करते हो तो 21 वर्ष में, तो आपको GST नंबर लेना होगा। 20 लाख से ज्यादा करते हो तो, समझ रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट का सेल करते हो किसी भी तरह का, उसकी लिमिट 40 लाख से GST डिपार्टमेंट की तरफ से रखी गई है। अगर आप ले रहे हो तो 40 लाख तक है,
अगर आप लिमिट क्रॉस जाते हो फिर आपको निश्चित रूप से नोटिस मिलेगा। अगर आप सेविंग अकाउंट है उसका टर्न ओवर, तो भाई आपको करना ही करना है। तो ये समझ में आ गया। यूपीआई का बारे में आप लोग को हमने बता दिया पूरी तरीके से, इसलिए आप लोग को यहां पर पूरी तरीके से समझना। देखो साथियों, 50,000 इसमें लिया गया, कैश दिया गया, उससे पैसा लिया गया, इसके बारे में समझिएगा। यहां पर क्या है, बारकोड बचत खाते का लगा रहता है। मान लीजिए कोई 1,000 भेजा, कोई 2,000 भेजा, 5,000 भेजा, उसमें आप रिसीव करो। दिक्कत आपके भविष्य के लिए खड़ी हो रही है। समझ में आ रहा है? वही लेते लेते 20 लाख पार कर गया, जीएसटी नंबर लिए नहीं तो वहां समस्या बनता है। समझ रहे हो? इसका जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग लेता है। जवाब नहीं दे पाओगे तो आपका भाई 5 साल बाद आपसे जवाब मांगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पैसा कहां से, किसने, कैसे भेजा, आपके अकाउंट पर कैसे आया। समझ रहे हो? तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखो, यहां पर आपके सेविंग अकाउंट में जितना मर्जी हो पैसा रख सकते हो, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो? आप सेविंग अकाउंट का पैसा है, पैसा आपका है, जितना मर्जी रखो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके एक वित्त वर्ष में जो कैश लिमिट है वो सिर्फ 10 लाख है। इससे ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो फिर दिक्कत आ सकता है। तो उस लिमिट को ध्यान में रखना है। आप पैसा सेविंग अकाउंट में कितना रख सकते हो रखो, कोई इशू नहीं है। 10 लाख रखो, 20 लाख रखो, 50 लाख रखो, 1 करोड़ रखो, जितना मर्जी हो सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं। उस पर आपको नोटिस नहीं मिलने वाला है। एक वित्त वर्ष में कितने अधिकतम एफडी करा सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बैंकों के ऊपर लगभग हर व्यक्ति एफडी जरूर कराता है। देखो 10,000 की हो या 10 लाख की हो, लेकिन एफडी जरूर कर सकते हैं। अपने मुश्किल समय के बैंक में भरोसा करता है, हमें जरूरत होगी तो एफडी तोड़ करके पैसा मुझे मिल जाएगा, है ना। तो हमारा पैसा कहीं पर लॉक पीरियड में नहीं पड़ा होता। हमने 10 साल के लिए किया, फिर दूसरे दिन आवश्यकता पड़ गई तो मुझे दूसरे दिन ही तोड़ करके पैसा आप निकाल सकते हो। भाई ये चीजें तो ठीक है। तो यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, आरडी के माध्यम से आप पैसा उनका थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे हर चीज का लिमिट होता है, और उस लिमिट को आप क्रॉस कर जाओगे तो फिर बाद में दिक्कत आपको आ सकता है। समझ रहे हो? तो आप केस जो निकलता है और जमा करता है उसमें लोगों को दिक्कत आता है। तो ये चीजें हमने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए यहां पर अच्छी तरीके से आप समझिए कि कोई भी मान लीजिए 5 लाख आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर दिए, 5 लाख आप पीएनबी में जमा कर दिए, तो भी आपकी लिमिट क्रॉस हो गई और आप पकड़े जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे कैसे 5 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा, 5 लाख पीएनबी में, 5 लाख एसबीआई में, तो यहां पर आप पकड़े जाएंगे। आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, क्योंकि पेन आपके आधार से लिंक है। कहीं आपका पेन तो नहीं लगा, आधार तो लगा होगा। अगर पेन नहीं लगा है तो आधार नहीं लगा होगा, तो मोबाइल नंबर लगा होगा, सब एक दूसरे से अटैच रहता है। समझ रहे हो? आप पकड़े जाएंगे और बचेंगे नहीं। सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है। कहीं अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हो फंसेंगे और फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। साथियों समझ रहे हो? आपके ऊपर लगेगा। समझ रहे हो? सिर्फ अधिकतम एक वर्ष में 1 लाख तक की, जैसे कोई लोग सोचता है कि एफडी कितना करा सकते हैं, तो 10 लाख तक की एफडी आप कर सकते हो अधिकतम एक वित्त वर्ष में, ठीक है। तो कितना? 10 लाख तक का एफडी आप कर सकते हो भाई, ठीक है। और ये सभी बैंकों की लिमिट को जोड़ करके मैं बता रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख एसबीआई में कर दिए, इसमें कर दिए, अलग अलग नहीं करना है। और आईटी ये चीज होता है, बहुत सारे लोग पैसा है आईटीआर फाइल नहीं करते, तो बाद में उसको परेशानी होता है। समझ रहे हो? तो ये जरूरी चीज है। देखो आज का वीडियो में हमने बता दिया, आप 10 लाख खाते में रख सकते हो, यूपीआई से लेन देन 20 लाख तक का कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ज्यादा करोगे तो आपको आईटीआर आपको फाइल करना है। अगर ज्यादा करना चाह रहे हो तो आईटीआर फाइल करो, नहीं तो करंट अकाउंट रखो। करंट अकाउंट में 50 लाख तक का लिमिट रखा गया। तो ये सब चीजें हमने क्लियर किया आज का वीडियो में। आप लोग सारे लोग क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी को दबा देंगे, क्योंकि आप लोग का लाइक सपोर्ट हमें जरूरी है, जो कि आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। इसी बात के साथ इस देखो जो मेन पॉइंट था उस पर हम डिस्कस किए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।